नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में 3 नए कानून सोमवार से लागू हो गए हैं। बदली हुई धाराओं और एक्ट के तहत अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से भी कई स्तर पर पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई गई है, जिससे कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक संबंधित पुलिस अफसर को किसी भी तरीके की किसी दिक्कत का सामना ना करना हो और उनमें किसी भी तरीके का कोई संशय ना रहे। लखनऊ में पुलिसकर्मियों की जोनवार ट्रेनिंग कराई गई है। इसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और मुंशी को ट्रेनिंग दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने जय फलस्तीन और कावड़ यात्रा के सवाल पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। जिन्होंने संसद में जय हिंदू राष्ट्र बोला है, विरोध तो उसका भी होना चाहिए। फिलिस्तीन तो पीड़ित है, पूरी दुनिया उसके साथ है, सभी जानते हैं उनके साथ जुर्म हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आगरा के शमशाबाद थाना में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। देर रात चोरों द्वारा मकान की छत का पत्थर काटकर गहने और नकदी चोरी होने पर धारा 305A और 331(4) के तहत कार्यवाही की गई है। शमशाबाद के टूला तिवारिया के रहने वाले भूरी सिंह घर पर अकेले थे। पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। चोर छत से सीढ़ियों के रास्ते का पत्थर तोड़ घर में घुस गए। बलपूर्वक गृह स्वामी के हाथ पैर बांध दिए। अलमारी और दुकान की चाबी लेकर नकदी आभूषण चोरी कर भाग निकले। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रामपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टांडा हुरमत नगर निवासी 26 वर्षीय मजदूर वाजिद अली ने आर्थिक तंगी की वजह से कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस को कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें मोहल्ले के एक ठेकेदार पर मजदूरी के 75,000 रुपए नहीं देने का आरोप है। डायरी में मजदूर ने लिखा था कि बकाया रुपए मिल जाते तो थोड़ा और जी लेता। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला टांडा हुरमत नगर निवासी साकिब ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई ने अपने कमरे में रस्सी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह उसका शव परिजनों ने देखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, 1 जुलाई से लागू हुए कानून को लेकर आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए कानून होने से लोगों को फिर से इन्हें समझना होगा, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नए कानून से सिर्फ पुलिस वालों की मनमानी बढ़ेगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और तंबाकू की बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे तंबाकू की बिक्री करने पर यह कार्रवाई की गई है। और अगली खबर आ रही है हर्षविहार से, जहां हर्षविहार में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 6 साल के प्रिंस की मौत हो गई है। बच्चा छज्जे पर खेल रहा था। पुलिस ने पिता के बयान पर मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से मकान मालिक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में शुक्रवार यानी कि 28 जून को हुई भारी बारिश के बाद प्रगति मैदान टनल में जल भराव हो गया था। इससे मानसून की पहली बारिश में ही सुरंग सड़क में यातायात ठप हो गया था, लेकिन अब जल भराव खत्म होने के बाद प्रगति मैदान टनल में यातायात शुरू हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अंडरपास को भी खोल दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह सचिव ने इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के साथ बैठक की है। माना जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली को लेकर उस योजना को बिल मिल सकेगा, जिसे दिल्ली ड्रेनर मास्टर प्लान 2021 को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार पिछले 3 साल से हाथ पैर मार रही है।
और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में रविवार को उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हुई। इस बीच फिर मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने बुधवार तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गुरुवार से शनिवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 34 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मानसून के चलते ऋषिकेश में राफ्टिंग 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त में बंद रहेगी। 1 सितंबर से गंगा में दोबारा राफ्टिंग शुरू कराई जाएगी। बता दें कि गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए 30 जून तक कोडियाला, मरीन ड्राइव, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी और क्लब हाउस से रिवर राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया जाता है। गंगा नदी रिवर राफ्टिंग समिति के साहसिक खेल अधिकारी सुशाल सिंह नेगी ने बताया कि 1 जुलाई से गंगा में राफ्टिंग का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बरसात सीजन की वजह से जुलाई और अगस्त में इसका संचालन बंद रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन 1-2 बारिश के बाद चक्राता क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या घटने लगी है। दरअसल बारिश होते ही जौनसार बावर में भूस्खलन से रास्ते बंद होने को देखते हुए पर्यटक चक्राता से दूरी बना लेते हैं। पर्यटकों के न आने से पर्यटन व्यवसाय करने वालों का कारोबार भी ठंडा पड़ रहा है। आगे बढ़ तो आपको बता दें, गुनियाल गांव के पास नहाते हुए नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो दोस्तों के साथ घूमने गया था। राजपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ टीम के कड़ी मशक्कत के बीच युवक का शव बरामद कर लिया गया। जाखंड पुलिस चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को 5-6 युवक गुनियाल गांव क्षेत्र में घूमने गए थे। इस दौरान वो नहाने के लिए नदी में उतर गए। नहाते हुए 18 वर्ष अभिषेक निवासी जीएमएस रोड निरंजनपुर डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद साथियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। राजपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। डीप डाइविंग टीम ने काफी और मशक्कत के बाद अभिषेक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब वो गर्भवती हुई तो शादी करने से ही इनकार कर दिया। युवती ने जब युवक के पिता से शिकायत की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पिता बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती और युवक दोनों उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले हैं। युवती पूर्व में देहरादून में पढ़ने आई थी। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि वो उत्तरकाशी जिले की रहने वाली है। साल 2018 से 2021 के बीच वो देहरादून के एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान अभिषेक चुनार निवासी पुरालो उत्तरकाशी से हुई। धीरे धीरे अभिषेक ने उससे दोस्ती की और उसके किराए के कमरे में आने जाने लगा। इसी बीच उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वो गर्भवती हो गई। आगे बढ़ते आपको बता दें, बिनसर अभयारण्य में वनाग्नि की भीषण घटना के बाद शासन से लेकर जिला स्तर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी प्रभावितों के साथ खड़े रहने की बात करते रहे। दिल्ली एम्स में घायलों के बेहतर उपचार के दावे भी खूब हुए, फिर भी पीआरडी जवान कुंदन की जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर उसका जीवन बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन 18 दिन के संघर्ष के बाद वो जीवन की जंग हार गया। उसकी मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो एक के बाद एक हो रही घायल वनकर्मियों की मौत से सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बिनसर अभयारण्य में 13 जून को भीषण आग लग गई और वन बीट अधिकारी समेत 8 वन कर्मियों को बगैर संसाधनों के मौके पर भेज दिया गया। सभी वन कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाने मौके पर पहुंचे, लेकिन 4 वन कर्मी भीषण आग में जिंदा जल गए। घायलों के बेहतर उपचार के दावे किए गए, लेकिन डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बाद भी फायर वॉचर और पीआरडी जवान की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं राज्य सरकार को सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कहा, 2 साल का समय कम है, लेकिन 2 साल में महायुति सरकार ने बहुत काम किया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार के 2 साल पूरे होने पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। एक बेईमान संविधान विरोधी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में सोमवार को 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में नई धारा के मुताबिक पहला मामला दर्ज किया गया। ये केस एम सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पहले 376, अब धारा 64 के तहत अपराध है। घटना एकता नगर में हुई। दूध लेने गई महिला से अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट की थी। इस मामले में 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों को पुराने कानूनों से नए कानूनों में परिवर्तन में सहायता के लिए एक अपराध सूचना पुस्तिका वितरित की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे से एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के भूशी डैम झरने से पास एक परिवार पिकनिक मनाने गया था। झरने के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला और 4 बच्चे पानी में डूब गए। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक महिला और 2 लड़कियों के शव मिल चुके हैं, जबकि 2 बच्चों की तलाश जारी है। पीड़ितों की पहचान 36 वर्षीय साहिस्ता लियाकत अंसारी, 13 वर्षीय अमीमा सलमान, 8 वर्षीय उमेरा सलमान, 4 वर्षीय अदनान अंसारी और 9 वर्षीय मारिया अंसारी के रूप में हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के तटीय इलाके रत्नागिरी जिले में लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने भारी बारिश के बाद एक विशाल मगरमच्छ को सड़क पर मजे से घूमते टहलते देखा। रत्नागिरी के चिलपुन इलाके में बेखौफ घूम रहे मगरमच्छ को देखकर लोग हैरान रह गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उससे दूर भागने में ही अपनी भलाई समझी। कार में बैठे एक शख्स ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। सावधानी बरतते हुए कार वालों ने अपने शीशे बंद कर लिए, जबकि अन्य वाहन वाले बचकर निकलते दिखे। बेखौफ घूम रहे मगरमच्छ को वहां हो रहे शोर से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी मौज में चलता रहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती ने मुलाकात की है। दोनों की इस मुलाकात बिहार का सियासी पारा गरमा रहा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरी बीमा भारती ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थन मांगा है और उनसे मुलाकात की है। हालांकि अब तक इस मुलाकात को लेकर पप्पू यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अगली खबर की ओर चलते बताते हैं, देश में आज से 3 नए कानून प्रभावित हो गए हैं। अब 1 जुलाई यानी कि आज से थानों में पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। आम नागरिकों को नए कानून के बारे में इस पाठशाला के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि थाना की तरफ से आम नागरिकों को एक बुक भी दिया जाएगा, जिसमें कानून से संबंधित सारी जानकारी होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तस्कर कंटेनर में क्रूरता से लाद कर 33 गोवंशों से ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। इस मामले में चालक और उपचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर को कैमूर जिले से बांका से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब कंटेनर पकड़ा तो उसमें 27 बैल और 6 गाय मिली। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार की राजधानी पटना में 3 अपराधी किराए का मकान देखने एक महिला के घर में घुसे और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में महिला के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, समस्तीपुर में रील्स बनाने के दौरान रविवार यानी कि 30 जून को 3 किशोर बूढ़ी गंडक में डूब गए। इसमें एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लापता है। मामला समस्तीपुर शहर के धर्मपुर पासवान चौक के पास
बूंदी गंडक नदी का है। एक साथ 3 किशोर के डूबने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। देखते सैकड़ों लोग की भीड़ वहां इकट्ठे हो गई है। लापता तीनों किशोर की पहचान न्यू कॉलोनी धर्मपुर के फैजान, लक्की व समीर के रूप में की गई है। एसडीआरएफ की टीम ने एक किशोर को पानी से बाहर निकाला है, हालांकि उसकी मौत हो गई थी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दुर्ग एंटी साइबर क्राइम यूनिट की टीम ने हैदराबाद में दबिश देकर ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी भिलाई के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल समेत लाखों का लेखा जोखा बरामद किया है। और अगली खबर आ रही है कोरबा से, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहली बारिश ने निगम की पोल खोल दी है। घरों के अंदर पानी घुस गया है। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, 1 जुलाई से देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हो गया है। इसके लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पीड़ित के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर कबीरधाम पुलिस ने नए कानून की धारा 296, 351 2 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना रेखाकार में नए कानून के तहत पहली बार FIR दर्ज हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बलरामपुर रामानुगंज में दोपहर के समय कल कन्हर नदी उफान पर थी, जिसके बाद से निकट से लोगों का आना जाना बंद हो गया था। इसी के बीच शाम को 5:30 पर करीब एक युवक मस्ती में हाथ में मोबाइल देखते हुए एनीकट से जब झारखंड की ओर छत्तीसगढ़ की ओर आने लगा तो दोनों ओर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सबकी सांसें रुक गई कि सैकड़ों लोग वीडियो भी बनाने लगे और चिल्लाने लगे। सबको लगने लगा कि वह वहां बह जाएगा, परंतु वह अपनी मस्ती में मोबाइल देखते हुए एनीकट पार कर गया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को नामांकित करने की तैयारी है। इसके साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहब अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा तमिल कवि तिरुवल्लुवर रचित थिरुकुरल को भी यूनेस्को के नेशनल और रीजनल रजिस्ट्रेशन में शामिल करने के लिए नामांकित किया जाएगा। साथ ही अगले साल मार्च में होने वाली इंटरनेशनल एडवाइजरी की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब की खट्टूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के शपथ ग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमृतपाल सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के जालंधर के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया की घर वापसी हुई है। भाटिया भाजपा को छोड़ दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जालंधर उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने आप ज्वाइन कर भाजपा को झटका दे दिया है। कमलजीत भाटिया सोमवार को जालंधर के दीपनगर स्थित मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने दोबारा आप ज्वाइन की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के पठानकोट में कुछ दिन पहले हथियारबंद 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए थे। जम्मू पठानकोट बॉर्डर पर संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस, BSF और सेना ने सीमावर्ती गांव में तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि अभी तक संदिग्ध आतंकी पकड़े नहीं गए। वहीं अब दीनानगर की गुरु नानक नगरी कॉलोनी में फिर से 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस ने रविवार देर रात सर्च अभियान चलाया है। हालांकि सर्च अभियान के दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, स्वर्ण मंदिर में योग करने वाली अर्चना मकवाना एक बार फिर सुर्खियों में बनी है। दरअसल मंडी सांसद कंगना रनौत के साथ अर्चना की फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। इस पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने गोल्डन टेम्पल में सेवा करते और लंगर खाते हुए भी तस्वीरें शेयर की है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, चंडीगढ़ के सबसे पॉश इलाके में डॉक्टर कुलदीप सिंह के घर पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराक और उसके साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये पंजाब में पहला मामला दर्ज किया गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का।
पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शामली थाना आदर्श मंडी पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 साथी शातिर चोरों कार्तिक और रोहित निवासी गढ़ मोहल्ला पंसारियान को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की गई 6,700 रुपए की नकदी, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर, एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। पकड़े गए चोरों ने मोहल्ला जाट कॉलोनी वो काका नगर में बंद पड़े 2 मकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों चोरों का चालान कर जेल भेज दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार 1 जुलाई को जबरदस्त भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष से न सिर्फ तीखे सवाल पूछे बल्कि चुनाव के दौरान जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया उस पर भी सरकार को निशाने पर लिया। जिस वक्त खड़गे भाषण दे रहे थे उसी वक्त किसी सांसद ने उन्हें टोक दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उस सांसद से कहा कि तुम मत बोलो, बैठ जाओ। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे कि किस तरह स्टॉक मार्केट चुनाव के समय ऊपर गया और नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टॉक ऊपर जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून से पहले शेयर खरीदने को कहा। एग्जिट पोल आया और 3 जून को स्टॉक मार्केट ऊपर गया। फिर 4 जून को नतीजे वाले दिन स्टॉक मार्केट गिर गया। निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके लिए पीएम और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार चौथे दिन पीट कर मरने की घटना सामने आई है। हालांकि 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। कर्जा ना चुका पाने की वजह से बंधक बनाकर व्यक्ति की बेहोश होने तक आरोपी ने पिटाई की। पश्चिम बंगाल में 28 जून को कोलकाता में, 19 जून में सॉल्ट लेक में और 30 जून को झारग्राम में सरेआम पीट कर मार डालने की घटना हुई। अब सोमवार को एक अन्य घटना सामने आई है जिसमें हुगली जिले के तारकेश्वर इलाके के नेता माल पहाड़पुर ग्राम पंचायत के निवासी विश्वजीत मन्ना को बेरहमी से पीटकर मार डाला गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण के दौरान सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने जब अपने भाषण में विकास के साथ विरासत जैसे मुद्दों की बात करनी शुरू की तो कुछ सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है और इसको जड़ से मिटाना जरूरी है। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र का आज 6ठा दिन है। संसद में विपक्ष एक बार फिर हंगामा कर रहा था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत और झूठ के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया है। राहुल गांधी ने सदन में कहा, हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात की, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत, असत्य के बारे में बात करते हैं। आप हिंदू नहीं हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त तो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। 7 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले सम्मेलन के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने रविवार को बैठक की। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में 70 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आज से पूरे देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून लागू होने के बाद हरियाणा की रोहतक पुलिस ने नई धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। रोहतक के आईएमटी थाना क्षेत्र में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने नए कानून की भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 109, 1, 3, 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 25, 27 और 54 और 59 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। रोहतक में नए कानून के तहत ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गोल्डन टेम्पल में युवती का योग विवाद का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि इसी बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सिख गुरु के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर विवाद हो गया। दरअसल उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सिख पंथ के लोगों ने सवाल उठाया है। यहाँ तक उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।
इसके बाद कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गुरुद्वारा उदासीन ब्रह्मा अखाड़ा साहिब के प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ने इस मामले में लिखित में माफी मांगी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा के विभिन्न जिलों से दिल्ली जाने वाली सैकड़ों बसों को रूट से हटाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा सरकार BS3 बसों को हटाने की तैयारी में जुटी है। परिवहन विभाग इस साल के अंत तक इन सभी बसों को दिल्ली जाने वाले रूट से हटा देगी। बता दें, उधर वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली NCR में दूसरे राज्यों से आने वाली प्रदूषण ईंधन पर चलने वाली बसों को 31 मार्च 2025 तक स्वच्छ ईंधन में बदलने का अल्टीमेटम दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा के पानीपत में सोमवार सुबह आगजनी की बड़ी घटना हुई। पानीपत के वार्ड नंबर 16 के विकास नगर एरिया की गली नंबर 23 स्थित कपड़े के वेस्ट के गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना सोमवार की सुबह की है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि दमकल कर्मियों को इस पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग से गोदाम में रखा वेस्ट कारोबारी का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सोमवार 1 जुलाई से विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 2 दिन बाद यानी 3 जुलाई को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। नए कार्यकाल का पहला मॉनसून सत्र होने के नाते पक्ष और विपक्ष के दलों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि ये सत्र मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है क्योंकि इस बार जो वादे किए गए थे और जो घोटाले हुए हैं सबका पर्दाफाश होना है, चाहे वो नीट का घोटाला हो, नर्सिंग कॉलेज स्कैम हो या कुछ और। कमलनाथ का दावा है कि इस बीजेपी सरकार में बहुत स्कैम हुए हैं जो जल्द सामने आ जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज सोमवार को यानी कि आज हो चुका है। सत्र के पहले ही कांग्रेस हंगामा के मूड में दिखी। कांग्रेस विधायकों ने ये साफ कर दिया है कि इस बार की विधानसभा आसान होने वाली नहीं है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा परिसर स्थित गांधी की प्रतिमा के पास नर्सिंग एप्रन पहनकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के सभी विधायक एप्रन पहनने के साथ ही गले में नर्सिंग घोटाले की चिट लगाकर सदन में दाखिल हुए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ है और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की देखरेख में पूरा घोटाला किया गया है। लिहाजा इतने बड़े घोटाले की जांच चल रही है तो नैतिकता के आधार पर भाजपा सरकार को विश्वास सारंग का इस्तीफा लेना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के लिए सरकार और प्रशासन ने कई स्तर पर अभियान शुरू किया है। इसमें इंदौर में जगह तलाशी जा रही है और गड्ढे करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत इंदौर के रामबाग में भी पौधारोपण कार्यक्रम होना है। यहाँ पर पौधे लगाने के लिए निगम के अधिकारियों और भाजपा के नेताओं ने बड़े पेड़ काटकर जमीन समतल कर दी और पौधरोपण की तैयारी की जा रही है। मीडिया ने जब शहर के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। सभी ने जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की बात कही है। बता दें कि निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर 100 से ज्यादा पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई और जेसीबी और क्रेन की मदद से जमीन को समतल करके उसे पौधरोपण के इवेंट के लिए वहीं गड्ढे करवा दिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एमपी के आलीराजपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि राउड़ी गांव में पति पत्नी और उनके 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इसके साथ ही घटनास्थल पर एसएफएल की टीम भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक गुनेरी पंचायत के राउडी गांव के एक घर में राकेश सिंह, पत्नी ललिता, बेटी लक्ष्मी, बेटा प्रकाश और अक्षय के शव घर में ही फंदे पर लटके मिले। कुछ ग्रामीणों ने हत्या कर शवों को फंदे पर लटकाने की आशंका जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह जब स्वजन उनके घर पहुंचे तो 5 के शव फंदे पर लटके मिले। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष जयपाल सिंह का कहना है कि ये परिवार खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकता है, ये हत्या है। पुलिस को इसकी जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मौसम विभाग में देर रात 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा कई और शहरों में भी मध्य और हल्की बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। जुलाई का महीना शुरू होते ही मध्य प्रदेश में भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों को सचेत किया है। अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर, सिवनी, दमोह मंडल और डिंडोरी में भारी बारिश की पूरी संभावना है। इन जिलों में रात से ही पानी बरस रहा है। इन जिलों के अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी, सागर, बैतूल, नर्मदापुरम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।